ऐसा लग रहा था कि अंदरूनी साइड पे जख्म हो गए हों। कोई 2 घंटे बाद उम्मी लोग भी आ गए और आते ही उम्मी मेरे रो में ही आए और उम्मी ने कहा, हाँ फरी किया रहा विकी के साथ में, क्या आपको भी अपनी पड़ी है कल खेल लेना विकी से जितना दिल चाहे, अभी तो मेरी अपनी जान पे बनी हुई है। उम्मी क्यों क्या हुआ और ये तेरे फीस का रंग क्यों ओढ़ा हुआ है, सब ठीक तो है ना फरी में। उम्मी की बात से मेरी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि मैं अब डरी हुई थी दर्द की वजह से कि कहीं कोई दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज, वरना कल को वीडियो नहीं आएगी, गड़बड़ ना हो जाए। और मैंने आंसू जब्त करते हुए उम्मी को सब कुछ बता दिया। उम्मी मेरी बात सुन के थोड़ा गुस्से में आ गई और इरफान को गाली देते हुए बोले, हरामजादे से मैं अभी जाके पूछती हूँ कि इसे ज़रा शर्म और रहम नहीं आया तुम पे, अगर इसे ये सब ही करना थे अलिफ मतलब गेम खेली थी तो बाजार से कोई ले आता तुम्हारे साथ इतने बारे तरीके से। फिर उम्मी ने रोम को लॉक किया और मेरी हालत देखी और हल्की सी मरहम पट्टी कर दी और कहा, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, बस थोड़ा आराम करो, ठीक हो जाओगी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। उसके बाद उम्मी मेरे रूम से निकल गई, लेकिन मैं अपने बेड पे लेटी आराम करने लगी और मैंने रात का खाना भी नहीं खाया था और आराम से सोती रही। और जब मेरी आँख खिली तो मैंने टाइम देखा तो रात के 2 बज चुके थे और मुझे भूख भी लग रही थी। मैं उठी और बाथरूम में जाके हाथ मुंह धोया और अपने लिए रात का बचा हुआ खाना निकाल के गर्म किए बना ही खाने लगी तो अचानक ख्याल आया कि क्यों ना विकी के रूम में जाके कोई अच्छी सी मूवी देखी जाए, क्योंकि अब नींद तो आनी नहीं थी और बाकी की रात भी गुजारनी थी। खाना खा के मैं ऊपर गई विकी के रूम की तरफ और जब मैं सलम के रूम के पास से होते हुए स्टोर के पास से गुजरने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि कोई स्टोर रूम में है। इस बात को महसूस करते ही मैंने स्टोर का डोर खोल के अचानक अंदर घिसी और लाइट ऑन कर दी तो वहाँ का नज़ारा देख के मेरी हंसी निकल गई, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि उम्मी थी। इरफान के साथ मेरे इस तरह स्टोर में घुसने से इरफान और उम्मी की जान निकल गई थी और जब दोनों ने देखा कि मैं हूँ तो उम्मी ने कहा, फरी ये कौन सा तरीका था तेरा, पता है क्या हाल हो गया था मेरा। मैं उम्मी यहाँ अब घर में आपको किसका डर रह गया है, और हा करके हंसने लगी उम्मी। अच्छा अब ज़्यादा बातें ना बना और ये बता अब ठीक हो या अभी भी दर्द हो रहा है सर में? नहीं उम्मी अब ठीक है दर्द, लेकिन आपके इस लाडले हरामी ने तो मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इरफान जो कि हमारी बातें सुनने के साथ ही बोला, यार फरी वैसे सच बता, दर्द तो मुझे भी पता है कि हुआ होगा, लेकिन मज़ा नहीं आया तुम्हें दूसरी दुनिया में जाने का। मैं इरफान अगर अभी मेरा दिल तो कर रहा है कि अभी यहाँ से कोई डंडा उठा के तुम्हारी वहाँ में घुसा दूँ और फिर पूछूं आपसे कि हाँ अब बताओ तुम्हें मज़ा आया कि नहीं? उम्मी क्यों इतना गुस्सा कर रही है, ये बता कि अब इस वक्त कहाँ मुँह उठा के जा रही थी मैं? वो उम्मी ज़्यादा देर तक सो लिया था तो नींद नहीं आ रही थी, इसलिए विकी के रूम में जा रही थी कोई फिल्म देखने, लेकिन जब यहाँ से गुजरी तो पता चला कि यहाँ तो लाइव फिल्म चल रही है। फिर उम्मी मेरी तरफ देख के बोले, फरी सच तो ये है
कि जब ये दोनों सदफ और अंसर यहाँ से जाएंगे तो फिर हम पूरा मज़ा उठा सकेंगे। इरफान, क्यों परेशान हो रही हो उम्मी? वो लोग कल शाम को जा रहे हैं, फिर यहाँ सिर्फ सलम का ही मसला रह जाएगा, बाकी तो सब ही मज़े की दुनिया में मगन है, जिनका कोई डर नहीं। मैं हाँ भाई, अब इस सलम का कुछ सोचना ही पड़ेगा, वरना ये कोई पिंगा भी खड़ा कर सकती है। उम्मी, चुल्लू जहाँ बाकी सब या घर का मज़ा ले रहे हैं तो सलम भी मना नहीं करेगी, आखिर बेटी तो मेरी ही है ना। मैं हाँ उम्मी, ये तो आपने सच कहा, क्योंकि मैं भी तो आप ही की बेटी हूँ। मेरी बात पे उम्मी और भाई दोनों की ही हंसी निकल गई और उसके बाद भाई ने कोई बात नहीं की और उम्मी को दूसरी दुनिया में ले गया। तो मैं वहाँ से विकी के रूम की तरफ चल दी, जहाँ मैंने एक मूवी निकाल ली और बैठ के देखने लगी, जिसमें मुझे मज़ा नहीं आया, क्योंकि अब मेरा दिल फिर से कर रहा था कि किसी से, लेकिन इस वक्त सब सो रहे थे। मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं उम्मी के रूम में ही चली जाऊं, और लेकिन क्योंकि अभी अबू को पता ही नहीं था कि उम्मी भी हमारे बारे में सब जानती हैं, इसलिए बर्दाश्त करके अपने रूम में ही लेट गई और बाकी की रात जागते सोते गुजार दी। और फिर सुबह होते ही किचन में जाके नाश्ता बनाने में लग गई। तो उम्मी भी उठने के बाद किचन में ही आ गईं और मेरे साथ मिलके नाश्ता तैयार करने लग गईं और मेरी तरफ देख के बोलें, फिर किया सोचा है तुमने? मैं किस बारे में बात कर रही हो उम्मी? अब ज़रा खिल के बताओ उम्मी। फरी, अब इतनी बच्ची मत बनूं तुम। मैं विकी और सलम की बात कर रही हूँ कि क्या सोचा है उनका। मैं उम्मी, विकी का क्या सोचना है, वो अब हमारे साथ है, जो भी हम बोलें और करेंगे मना नहीं करेगा। हाँ, सलम का मसला है और मैं करती हूँ कुछ इसका भी। उम्मीद, चल ठीक है, लेकिन ज़रा ध्यान से बात करना सलम से, कहीं ये ना हो कि काम ख़राब कर डालो। में कुछ नहीं होगा उम्मी, अब टेंशन नहीं लो। अगर वो गुस्सा करेगी और नहीं मानेगी तो आपके पास ही आएगी ना, अबू के पास बताने जाएगी। बाहर जाके शोर तो मचाने से रही उम्मी, लेकिन फिर भी बात को संभाल के करना। मैं नहीं चाहती कि कुछ भी उल्टा सीधा हो, समझी मैं? अच्छा उम्मी, अब जल्दी करो। विकी और सलम के साथ अबू इरफान भी काम पे जाएंगे और शाम तक अंसर और सदफ ने भी जाना है वापस। काम भी काफ़ी पड़ा है करने वाला। मैंने और उम्मी ने मिलके नाश्ता तैयार किया और सबके कॉलेज और काम पे जाने के बाद उम्मी सदफ और अंसर को साथ लेके निकल गईं, क्योंकि उम्मी ने उन लोगों के लिए कुछ शॉपिंग भी करनी थी, क्योंकि ये एक रिवाज भी था हमारा कि किसी को घर से खाली नहीं भेजा करते। मेरे कहने के बावजूद उम्मी ने अंसर को घर पे मेरे साथ नहीं रहने दिया, जिसमें सदफ का बड़ा हाथ था। उनके जाने के बाद मैंने घर की साफ सफाई की और दोपहर का खाना भी तैयार किया। फिर उम्मी और सदफ अंसर के आने के कुछ ही देर बाद सलम और विकी भी घर आ गए, तो हम सब ने मिल के खाना खाया और अंसर और सदफ की पैकिंग में लग गए। इरफान भाई शाम को 4 बजे के करीब घर आए और फिर नहा धो के कपड़े चेंज किए और खाना खाने के बाद अंसर और सदफ को लेके निकल गए उन्हें स्टेशन छोड़ने के लिए, जहां से इरफान भाई रात को 10 बजे वापस आए। तब तक अबू भी घर आ चुके थे और उसके बाद हम सब ने मिल के खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगे कि तभी इरफान भाई ने कहा, फरी ज़रा ऊपर तो आना। मैंने सवालिया नज़रों से
इरफान की तरफ देखा तो इरफान ने कहा, यार तुम विकी के रूम में आओ, बात करनी है। मैंने इरफान की बात सुन के हाँ में सर हिला दिया तो इरफान विकी के रूम की तरफ चल पड़े तो मैं भी कुछ देर बाद काम ख़त्म करके ऊपर की तरफ चल दी जहाँ इरफान विकी के साथ मेरा वेट कर रहे थे। मुझे रूम में आता देख के इरफान ने कहा, डोर लॉक करके यहाँ हमारे पास ही आ जाओ। मैं लॉक करके विकी और इरफान के पास जाके बैठ गई और बोली, जी क्या बात है जो मुझे बुलाना पड़ा? इरफान, यार बात यह है कि मैंने विकी से बात की है उम्मी के लिए, लेकिन यह है कि यकीन ही नहीं कर रहा, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है कि तुम भी इसे समझा सको। मैं विकी की तरफ देखते हुए बोली, क्यों विकी, किस बात का यकीन नहीं आ रहा तुम्हें? ज़रा मुझे भी तो बताओ विकी बाजी। हो बात यह है कि जैसा कि भाई बोल रहा है कि मैं आज रात उम्मी के पास जाऊं, तो इसी बात के लिए मैंने भाई से बोला था कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो माँ है हमारी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं विकी की बात पे हल्का सा हंस दी है हाँ, और बोली, देखो यहाँ इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, ये हमारी उम्मी की मर्जी और उनके इल्म में है। और रह गई ये बात कि तुम उम्मी के साथ कैसे पबजी खेल सकते हो, तो समझ लो कि जिस तरह तुमने मेरे साथ गेम खेली थी, बिल्कुल वैसे ही अपनी उम्मी के साथ भी पबजी की गेम खेलो, समझे इरफान? यार मैंने भी इसे यही समझाया है, लेकिन ये पता नहीं क्यों डर रहा है, समझ नहीं आता। मैं इरफान, लगता है अपने विकी को अभी तक ये नहीं बताया कि आप भी उम्मी के साथ गेम खेल चुके हो। विकी हैरानी से हमारी तरफ देख के बोला, काफ काफ किया, आपने बताया ही नहीं कि आप खुद भी खेल चुके हो। मैं, यार विकी, तुम कोई बच्चे तो हो नहीं कि तुम्हें सब कुछ समझाना पड़े? क्या तुम नहीं समझ सकते कि जब इरफान बोल रहा है तो इसने भी तो खेला होगा, तभी तो बोल रहा है। मेरी बात सुन के विकी चुप हो गया और कुछ नहीं बोला तो इरफान खड़े हो गए और विकी का हाथ पकड़ के बोले, चल यार अब ये ड्रामा बंद कर और विकी को अपने साथ ले। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, वरना कल को वीडियो नहीं आएगी।